हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लिन शाओटियान यानी कि लिन फेंग के फादर होली लैंड के मास्टर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन ये बंदा जो कि होली लैंड के मास्टर का फादर था वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो लिन शाओटियान को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि अब इसके अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि लिन फेंग के फादर ने इसके अटैक करने से पहले ही उसके बेटे को यहाँ से वटा लिया। साथ ही वो इससे कहने लगे, ली टियान, अगर तुम यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन लोगे तो फिर याद रखना तुम्हारे बेटे को मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो फिर याद रखना तुम्हारे बेटे को मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बेटा मारा जा चुका होगा। इसलिए जो कुछ भी करना होगा सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे एक्शंस की कीमत तुम्हारे बेटे को चुकानी पड़ जाए। लिन फेंग के फादर की आवाज को सुनकर ली टियान कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर गु टियानमिंग जिंदा कैसे है। तो लिन फेंग के फादर उससे कहने लगे, तुम लोगों को लगता है कि गॉड एम्परर लेवल ही इस यूनिवर्स का आखिरी लेवल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गॉड एम्परर लेवल के ऊपर भी कुछ लेवल्स है। तो ली टियान कहने लगा, भले ही गॉड एम्परर लेवल के ऊपर भी कुछ लेवल्स है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस एक्शन की वजह से 9 हेवनली एम्परर्स तुम पर गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं, वो लोग आकर तुम्हें खत्म कर देंगे। तो लिन फेंग के फादर उससे कहने लगे, ली टियान, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि गॉड एम्परर लेवल आखिरी लेवल नहीं, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम पहले भी बेवकूफ थे और अभी भी बेवकूफ ही हो। मैं तुम्हें बता दूं वो 9 हेवनली एम्परर्स भी आ जाए मुझसे फाइट करने के लिए, मगर फिर भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस वजह से तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जब तक मैंने तुम्हें जिंदा रहने की मोहलत दी है तब तक तुम सुकून से बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और वक्त से पहले ही तुम और तुम्हारा बेटा मारे जाओ, फिर मरने के बाद मेरे रूथलेस एक्शन के लिए मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जो कहने के बाद वो ली टियान को डराने के लिए उसके ऊपर एक मामूली सा अटैक कर देते हैं, जिसको कि ली टियान एक बैरियर बनाकर ब्लॉक करने लगा। हालांकि उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट लिन फेंग के फादर ली टियान को मारते नहीं, वो अपने अटैक को रोक लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ली टियान की मेन बॉडी के ऊपर आता है, जिसको कि इन सब चीजों की खबर मिल गई। वो कहने लगा, पता नहीं ये गु टियानमिंग आखिर बच कैसे गया, हमने तो इसे उस वक्त खत्म कर दिया था। लगता है अब हम पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इसकी पावर पिछली बार से भी ज्यादा लग रही है। शायद से अब मुझे इसके बारे में हेवनली एम्परर्स को बता देना चाहिए, क्योंकि हम इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर युआनमिंग पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पर लिन फेंग के फादर एक पोर्टल का यूज करते हुए आ गए थे। तो लिन फेंग और फेरी शाओबाई लिन शाओटियन को देखते साथ ही फौरन से उसके पास आ गए और लिन फेंग उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा, फादर क्या आप ठीक हो। जिसपे लिन शाओटियन उसे जवाब देता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और मैंने होली लैंड के मास्टर को भी सप्रेस कर दिया है, इसलिए अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो सुन के फेरी शाओबाई लिन शाओटियन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी, मास्टर आप तो कमाल हो, धमाल हो, आपके जैसा कोई भी नहीं, आप तो सुपर से भी ऊपर हो। अब फेरी शाओबाई के अचानक से बदले हुए बिहेवियर को देखकर लिन फेंग भी हैरान हो गया, क्योंकि आज तक उसने फेरी शाओबाई के इस बिहेवियर को कभी भी नहीं देखा। जब भी फेरी शाओबाई लिन फेंग से बात करती या उसे गाइड करने के लिए कुछ बताती तो वो जेंटल वे में बात करती, मगर आज के दिन लिन शाओटियन को देखते साथ ही उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। उसी वक्त लिन शाओटियन लिन फेंग से कहने लगा, देखो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जहाँ पे काउंटलेस जीनियसेस और काउंटलेस पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैन मौजूद है, जिनका सामना कभी तुमसे हो गया तो फिर तुम उनके सामने कमजोर पड़ जाओगे। इस वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने पे बहुत ही ज्यादा जोर दो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम चाहे कल्टीवेशन में खुद को कितना भी ज्यादा इम्प्रूव कर ले या कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, चाहे फिर हमारे पास हजारों में डिवाइन ट्रेजर्स हो या फिर लाखों में, इस यूनिवर्स में कोई ना कोई हमसे भी ज्यादा पावरफुल होता ही है। इसलिए कभी भी कल्टीवेशन की जर्नी में रुकना नहीं है और थकना नहीं है। साथ ही अपने सराउंडिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये कल्टीवेशन की दुनिया बहुत ही ज्यादा बेरहम है। पता नहीं कब कौन हमें धोखा दे दे और हमारी जान उसके हाथों चली जाए। मैं तुम्हें बता दूं, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में लाखों ऐसे जीनियसेस पैदा हुए जो कि अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। इसलिए तुम्हें इस कल्टीवेशन के सफर में हमेशा केयरफुल रहना है। कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा मत करना, खासकर ऐसे लोगों से जो कि दिखावा तो करते हैं कि वो अपने हैं, लेकिन उनकी धोखेबाजी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अपने फादर की बात को सुनकर लिन फेंग बहुत ही इज्जत में कहने लगा, फादर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपकी टीचिंग्स को हमेशा याद रखूंगा। जो कहते साथ ही लिन फेंग इस जगह पर अपनी मॉम को समन कर लेता है। अब लिन शाओटियन अपनी वाइफ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, और उसकी वाइफ यानी कि लिन फेंग की मदर भी लिन शाओटियन को देखकर इमोशनल हो गई। ये दोनों भागते हुए एक दूसरे के पास आने लगे, जिस वजह से यहाँ का माहौल फुल वेवी हो गया। इससे पहले कि लिन शाओटियन अपनी वाइफ को हक कर पाता, उसी वक्त उसकी वाइफ अचानक से उसके कान को पकड़ लेती है और उसके कान को खींचते हुए कहने लगी थी, लापरवाह इंसान, आखिर तुम इतने सालों से कहाँ गायब थे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे और मेरे बेटे को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हम दोनों को यूं ही लावारिस छोड़कर अकेले मजे कर रहे थे। सच सच बताओ कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ पर थे। लेकिन उसी वक्त बीच में फेरी शाओबाई आते हुए कहने लगी, मास्टर तो पूरे हेवेंस को डोमिनेट करते हैं, मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे मास्टर इस तरह से अपनी वाइफ से मार खाते होंगे। मेरे मास्टर की वाइफ तो मेरे मास्टर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो उस पर्सन को सप्रेस कर रही है जो कि पूरे हेवेंस को सप्रेस करने की ताकत रखता है। इन सब चीजों को देखकर लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन सब चीजों पे क्या बोले। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग की मॉम लिन फेंग के फादर से कह रही थी, मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे अब कभी भी नहीं मिल पाऊंगी, मैंने सोच लिया था कि अब हमारा सफर खत्म हो चुका है, लेकिन तुमसे यूं मिलने
की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो सुन के लिनफेंग के फादर लिनफेंग की मॉम से कहने लगे, मैं इन सालों सेकुलरिजन में था, इस वजह से मुझे आने में इतना टाइम लग गया। मैं जानता हूँ कि इस दरमियान तुमने और लिनफेंग ने काफी कुछ झेला है, लेकिन अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कभी भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो लिनफेंग की मॉम कहने लगी, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी इतनी सारी तकलीफों को झेलने के बाद हम वापस रीयूनाइट हो गए हैं, तो वो पुरानी सारी तकलीफें इस रीयूनियन के खुशी के सामने कुछ भी नहीं। चलो अब मैं तुम्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलवाती हूँ। उनके ये कहते ही लिनफेंग के तीनों बच्चे ग्रैंडपा करते हुए लिन शाओटियन के पास आ जाते हैं। तो लिन शाओटियन इन लोगों को लाड करने लगा। साथ ही लिनफेंग के फादर कहने लगे, मैं 20 सालों के लिए सेकुलेजन में क्या गया, मेरे बेटे ने तो इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी इंतजाम कर दिया। मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, लगता है अब मुझे कल्टीवेशन से रिटायरमेंट लेकर बस अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ एंजॉय करना चाहिए। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहते कि तभी उनका एक और ग्रैंडसन ग्रैंडपा करते हुए उनके पास आ गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि शाओटियन था। अब शाओटियन को खुद को ग्रैंडपा बोलता हुआ देखकर लिनफेंग के फादर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये भी उनका ग्रैंडसन है। हालांकि वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेते हैं। मैंने सुना था कि आपने काफी सारे वर्चुअल गॉड जेलम के कल्टीवेटर से अकेले फाइट किया था। तो लिंगर भी कहने लगी थी, ग्रैंडपा क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस डेथ अभ्यास के अंदर क्या है। अभी ये दोनों यहाँ पर इसी तरह के सवाल लिन शाओटियन से पूछ ही रहे थे कि तभी लिन टियान की बीच में आते हुए कहने लगा था, तुम्हें नहीं पता ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तो पलक झपकते ही ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स को किल कर सकते हैं। तो फिर कुछ वर्चुअल गॉड जेलम के कल्टीवेटर्स की हमारे ग्रैंडपा के सामने क्या औकात। ये कहते हुए वो लिनफेंग के फादर से उसे भी कुछ स्किल्स सिखाने को बोलता है। मगर तभी शाओटियन भी बीच में आते हुए लिनफेंग के फादर से कहने लगा था, ग्रैंडपा मुझे भी कुछ स्किल्स सीखना है ताकि मैं ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर सकूं। लेकिन लिनफेंग के फादर उसे मारते हुए दूर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एक परिंदा उनका ग्रैंडसन तो कभी भी नहीं हो सकता। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग और कियानकुई के ऊपर आता है, जहाँ पर ये दोनों क्लोजली आपस में बात कर रहे थे। कियानकुई लिनफेंग से कह रहे थे कि 5 सालों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर हम वापस मिल ही गए। भले ही इन 5 सालों के दरमियान मुझे काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी कि अपने साथ साथ तुम्हारे लिए मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। हालांकि मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक दिन मुझे लेने जरूर आओगे, लेकिन जब तुम्हारी खबर स्पिरिचुअल डोमेन में फैलने लगी और कई दिन बीत जाने के बाद भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तो मैं ना उम्मीद हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो और तुम्हें कोई और मिल गई होगी, इस वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आए। हालांकि यहाँ पर आकर तुमने इन सब चीजों को गलत साबित कर दिया। अब तुम वो गुसन कॉन्टिनेंट वाले नादान लड़के नहीं रहे, तुम मैच्योर हो गए हो। साथ ही साथ इतने ज्यादा पावरफुल कि ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स भी अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं जानती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है और कई सारी तकलीफों का अकेले ही सामना किया है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे हर दुख और हर सुख में साथ रहूंगी। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो कहकर वो लिनफेंग के गले लग जाती है। कियानकुई की बातों को सुनकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कियानकुई से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने भी काफी सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन तुम उसे जाहिर नहीं कर रही। बट अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हें हर मुश्किल और हर परेशानी से बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिनफेंग की बात को सुनकर कियानकुई लिनफेंग को टाइटली हग कर लेती है, जिस वजह से यहाँ का मौसम बाहर के मौसम जैसा लगने लगा। अभी ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए ही थे कि तभी इस जगह पे कियानकुई के फादर और कियानकुई के मॉम आ जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों फौरन से एक दूसरे से अलग हो गए और ये सीन कियानकुई और लिनफेंग के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। लेकिन लिनफेंग बात को संभालते हुए सीधा कियानकुई के पेरेंट्स से कियानकुई का हाथ शादी के लिए मांग लेता है। लिनफेंग के प्रपोजल को सुनकर तो कियानकुई के मदर और फादर दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। लेकिन तभी कियानकुई के चालू ग्रैंडफादर इस जगह पे आते हुए लिनफेंग से कहने लगे, बच्चे अभी के लिए तुम मेरी इकलौती कीमती ग्रैंड डॉटर को यूं ही शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता नहीं, जब हम किसी के वहाँ शादी के लिए प्रपोजल लेकर जाते हैं तो साथ में तोहफे भी लेकर आते हैं। जो सुनते ही लिनफेंग इस जगह पर 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम के काफी सारे पपिट्स को समन कर लेता है। साथ ही साथ वो इस जगह पर डिवाइन ऑब को भी समन कर लेता है, जिनको देखते साथ ही कियानकुई के ग्रैंडफादर तो अपना होश ही खो बैठते हैं। वो इन सभी को देखते हुए कहने लगे थे, ये सभी तो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर्स है। ऐसे ट्रेजर्स तो किसी ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर के पास भी नहीं होते। अब वो फौरन से डिवाइन ऑर्ब को लेते हुए लिनफेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो कियानकुई के पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हें लिनफेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ढूंढने से भी हमें ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। जो सुनके कियानकुई के फादर लिनफेंग से कहने लगे थे, इतने सालों तक कियानकुई ने बच्चों का अकेले ख्याल रखा, जिस वजह से मैं लिनफेंग से नाराज हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि लिनफेंग एक जिम्मेदार लड़का है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी नहीं भागता। इस वजह से मैं लिनफेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। जो कहते साथ ही वो लिनफेंग के पपिट्स में से एक पपिट अपने लिए ले लेते हैं। तो लिनफेंग कियानकुई के फादर से कहने लगा था, अंकल आप बेफिक्र हो जाए, अब से मैं कियानकुई और बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा कियानकुई के और बच्चों के साथ रहूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। जो सुनके कियानकुई के ग्रैंडफादर लिनफेंग को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगे थे, बच्चे चलो तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि अब हम तुम्हारी और कियानकुई के वेडिंग के लिए एक अच्छा सा डेट फिक्स करेंगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग और लिनफेंग के फादर के ऊपर आता है, जहाँ पर लिनफेंग उनसे सवाल कर रहा था कि डैड आखिर आपकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो लिनफेंग के फादर उसे बताते हैं कि मैं गॉड वनरेबल लेवल पे हूँ और अभी के लिए मैं इमॉर्टलिटी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सुनके तो लिनफेंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसने इस लेवल का नाम पहली बार सुना था। वो बस गॉड किंग लेवल तक के लेवल को जानता था, वो भी थंडर ड्रैगन की बदौलत। तभी लिनफेंग अपने फादर से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर होली लैंड के मास्टर के फादर के साथ उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो लिनफेंग के फादर कहने लगे, जब डिवाइन रिलम में वॉर हो रहा था तब इंपीरियल कोर्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई
गई थी, लेकिन मैं कुछ एम्परर्स के साथ मिलकर इंपीरियल कोर्ट को वापस से एस्टेब्लिश करना चाहता था, जिसमें कि मैं कामयाब भी हो गया। लेकिन इंपीरियल कोर्ट के थ्रोन को हासिल करने के चक्कर में ली टियान ने कुछ गद्दार एम्परर्स के साथ मिलकर मुझे धोखा देते हुए मारने की कोशिश की। हालांकि वो सभी तो एक नंबर के बेवकूफ थे, क्योंकि वो लोग मेरी क्लोन बॉडी को रियल बॉडी समझ रहे थे। लेकिन इन सब के बाद मैंने अपने सोल को रिइंकार्नेशन में भेज दिया ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। जो सुनकर लिनफेंग अपने फादर से सवाल करता है, अगर ऐसा था तो फिर आपने गुसन कॉन्टिनेंट को क्यों चूज किया? जो सुनकर वो फौरन से उसके कानों में बताने लगे, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। हालांकि गुसन कॉन्टिनेंट अभी के लिए डैमेज है, लेकिन वो जगह अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। साथ ही साथ अब मैं तुम्हारे लिए हॉर्नबिग सॉर्ड एनर्जी को ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर किसी भी रूल को ब्रेक करने की पावर है। तुम हॉर्नबिग सॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए अपने सॉर्ड मार्शल सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। जो सुनके तो लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, लिनफेंग तुम इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। जेट बटरफ्लाई को रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अगर हम इसका यूज करते हुए जेट बटरफ्लाई को रिपेयर करें तो जेट बटरफ्लाई पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब लिनफेंग अपने फादर से कहने लगा, अगर ये एनर्जी मुझे मिल गई तो फिर लोग तो इसे पाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। जिसपे उसके फादर कहने लगे थे, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अभी के लिए जो पावरफुल लोग हैं वो एंशिएंट टाइम के बैटल की वजह से इंजर्ड है। इस वजह से अभी के लिए उनका ध्यान तुम पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस मौके का फायदा उठा के तुम अपनी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, ताकि तुम उन लोगों से फाइट बैक कर सको, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हें फ्यूचर के कैटेस्ट्रॉफी का सामना खुद से ही करना होगा। कैटेस्ट्रॉफी का सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तो लिनफेंग के फादर कहने लगे थे, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, फिलहाल तुम अपनी पावर्स को बढ़ाने पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओटियन के ऊपर आता है, जो कि छुपते छुपाते कहीं पर जा रहा था। लेकिन तभी क्यानकुई उसे आवाज देते हुए कहने लगी थी, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम दोनों तो इतने दिनों बाद मिले हैं, तो क्या तुम मुझसे मेरा हालचाल भी नहीं पूछोगे? क्यानकुई की आवाज को सुनकर शाओटियन की काफी ज्यादा फट जाती है। वो समझ चुका था कि अब क्यानकुई उसे छोड़ेगी नहीं। वो गुसन कॉन्टिनेंट के इंसिडेंट का बदला आज उससे लेकर ही रहेगी। शाओटियन के इसी डर के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।